हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए एक और नया जॉब अपडेट राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से। तो आखिरकार कौन सी वैकेंसीज के लिए ये नोटिफिकेशन है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, कौन कौन एलिजिबल रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, सैलरी पे स्केल क्या होगा, कैसे करना होगा अप्लाई, सारे सवालों के जवाब वन शॉट में मिलने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। उसी के साथ में अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है आपसे जुड़े हुए वैकेंसीज के सारे लेटेस्ट अपडेट्स। राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि आरएसपीसीबी की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर जेएसओ, और उसी के साथ में जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर जेडबलई। तो दो पोस्ट के लिए दो यहाँ पर डेजिग्नेशन है जिनके लिए ये वैकेंसीज का आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे सीधी भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहले कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर जेएसओ की टोटल 27 वैकेंसीज है। वहीं पर कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता यानी कि जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर जेडबलई की टोटल 73 वैकेंसीज है। इस तरीके से इन वैकेंसीज के लिए ये नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आपसे मांगे गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो कैटेगरी वाइज ये पूरी वैकेंसीज का बाइफरकेशन यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद फिर आप देखेंगे एक एक डिटेल हम लोग यहाँ जानने वाले हैं। पिछली बार भी जब वैकेंसी आई थी जेएसओ जेडबलई की, तो निम्बस लर्निंग आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहा था। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पिछली बार भी जिन्होंने की थी तैयारी, उसकी बात भी करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर जेएसओ की पोस्ट यानी कि 27 जो वैकेंसीज है उनके लिए अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्लास एमएससी एमएस यानी कि एमएससी या एमएस आपके पास होनी चाहिए किसी भी ब्रांच में ऑफ केमिस्ट्री, सॉइल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी। ये आपके पास होना चाहिए आफ्टर बीएससी या बीएस साइंस के किसी भी डिसिप्लिन में। यानी कि आपने अगर बीएससी या बीएस कर रखा है, बैचलर ऑफ साइंस, तो आप और उसके बाद फिर आपने एमएससी या एमएस कर रखा है इनमें से किसी भी ब्रांच में, तो आप यहाँ पर जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर जेएसओ के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। उसी के साथ में जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर, तो यहाँ पर इंजीनियरिंग यानी कि आप जो इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर मौका है। जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर में एमटेक या एमई की अगर आपके पास डिग्री है विद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसमें आपने बी बीटेक कर रखी हो बायोटेक्नोलॉजी में, केमिकल में, सिविल में, माइनिंग में, एनवायरमेंटल टेक्सटाइल, यानी कि इनमें से किसी ब्रांच में अगर आपने बी बीटेक कर रखी है और उसके बाद अगर आपने एमई एमटेक कर रखा है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, आप एलिजिबल रहने वाले हैं। या फिर अगर आपने बी बीटेक भी कर रखी है इनमें से किसी भी ब्रांच में, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल, माइनिंग, एनवायरमेंटल टेक्सटाइल, इनमें से किसी में भी अगर आपने बी बीटेक कर रखी है तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। यानी कि सिविल के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर मौका है। उसी के साथ में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, केमिकल, माइनिंग, टेक्सटाइल, इनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज हैं। फिर अब हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे ये यहाँ पर दे रखा है कि कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी यानी कि जेएसओ का जो सैलरी रहेगा रेंज वो लेवल 12 रहने वाला है, और जेडबलई का लेवल 10 रहने वाला है। एज लिमिट यहाँ पर इन्होंने दे रखी है, मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स, मिनिमम 18, मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स। और इसके बाद भी जो कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन मिलते हैं वो यहाँ पर भी मिलेंगे। एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल। उसी के साथ में फिर हम और देखते हैं डिटेल्स और क्या है आपके इसके लिए। जैसे जो मैं बात कहा कि कैटेगरी वाइज जब आप देखेंगे तो ओबीसी के लिए, एस सी के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए यहाँ पर 3 साल रहता है। वुमेन कैंडिडेट्स जो हैं जनरल कैटेगरी की, उनके लिए भी 5 साल की छूट यहाँ पर दी गई है। और जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं जो एस सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 10 साल का एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिल रहा है। और विडो और डिवोर्सी वुमेन के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। ये पूरा यहाँ पर दे रखा है एज से संबंधित। फिर हम देखते हैं आगे की और जानकारी जो आपके लिए जरूरी है। चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसीजर। एग्जाम होता है सिंपल सा, उस एग्जाम के बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, यानी कि एग्जाम होगा उसी के थ्रू आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ये जो परीक्षा होगी ये ऑनलाइन होगी, यानी कि सीबीटी बेस्ड होगी, कंप्यूटर बेस्ड होगा, जिसके बारे में वेबसाइट पर आने वाले टाइम पर अपडेट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देते हैं आवेदन की प्रक्रिया। 26 नवंबर से आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग शुरू होगी।
एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग 26 नवंबर से शुरू होगी और 16 दिसंबर तक, यानी कि 26 नवंबर से लेके और 16 दिसंबर तक की विंडो रहेगी, उसके बीच में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करनी होगी। उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है environment.rajasthan.gov.in/pcb। इस वेबसाइट पे जाकर आपको करना होगा, वहाँ पर आप अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा आपको, क्योंकि स्लैश आरपीसीबी है तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का लिंक मिलेगा, उस लिंक के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जान लेते हैं और डिटेल। तो यहाँ पर फीस के बारे में बता रखा है, जो जनरल हैं, जनरल कैंडिडेट्स हैं या फिर आपके ओबीसी हैं, उन सब के लिए रहने वाली है 1400 और ईडब्ल्यूएस जो हैं या फिर एसएसटी उनके लिए 1200 और जो बाकी के हैं उन सब के लिए 1000 रुपीज यहाँ पर ये फीस का दे रखा है। अब बात आती है आखिरकार सिलेबस में पूछेगा क्या। तो यहाँ पर सिलेबस और क्या स्कीम रहेगी, किस तरीके से एग्जाम होगा, वो पूरा यहाँ पर ब्यौरा दे रखा है। सबसे पहले बात करते हैं जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर जेएसओ की। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछ रहा है एनवायरमेंटल जनरल नॉलेज, जिसमें एनवायरमेंट से संबंधित आपसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसके बाद है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA जिसे हम कहते हैं, वो है यहाँ पर एनवायरमेंट एक्ट, जहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बहुत सारे। फिर यहाँ पर इसी के साथ में वाटर और वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर एनालिसिस, ये आपका रहने वाला है। एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन, उसी के साथ में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड बायोमेडिकल वेस्ट, इन वेस्ट के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ये है आपका पार्ट ए। पार्ट बी रहने वाला है आपका नॉन टेक्निकल जनरल नॉलेज, जिसमें आपसे हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, लिटरेचर, हेरिटेज, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे राजस्थान से संबंधित। उसी के साथ में मैथमेटिक्स यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और करंट अफेयर्स रहने वाला है। एग्जामिनेशन स्कीम सिंपल सा है। पार्ट ए 60 क्वेश्चंस होंगे और पार्ट बी 15 क्वेश्चंस होंगे। टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। टोटल 225 मार्क्स हो गए और 90 मिनट्स का आपका टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है। पेपर आपका बायलैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग में आपका वन मार्क्स आपका कटने वाला है, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग हम बोल सकते हैं। और 40% जो है वो आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स है। 40% मार्क्स तो आपको लाने होंगे, उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट के बेसिस पर शॉर्ट लिस्टिंग होने वाली है। अब बात करते हैं JEE, जिसमें कि आप सिविल इंजीनियर वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल रहने वाले हैं। पार्ट ए में एनवायरमेंटल जनरल नॉलेज, वही बात जो जेएसओ में की थी। वाटर वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, ये यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। उसी के साथ में एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन, EIA, एनवायरमेंट एक्ट और म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ये सारा कुछ पूछा जाने वाला है। यानी कि जेएसओ JEE का सिलेबस जो है वो लगभग आपका सेम है। उसी के साथ में पार्ट बी में वही सेम नॉन टेक्निकल आपसे पूछा जाने वाला है, वही सेम एग्जाम पैटर्न। टोटल 60 क्वेश्चन टेक्निकल के यानी कि पार्ट ए के, 15 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल यानी कि पार्ट बी के। टोटल 75 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का। टोटल 225 मार्क्स का पेपर। एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क का है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 यानी कि 1 मार्क की रहने वाली है। 90 मिनट का टाइम ड्यूरेशन रहेगा। कैसे करना होगा अप्लाई? अप्लाई करने के लिए आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पे environment.rajasthan.com/rpcb। उस वेबसाइट पर जो आप जाएंगे तो वहां पर आपको 26/11 यानी कि 26 नवंबर, अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग शुरू नहीं हुई है, 26 नवंबर से लेके 16 दिसंबर तक आप एप्लीकेशन अपना फिल कर सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन करना है, डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करने हैं और फीस का पेमेंट करना है। ये सिंपल सा प्रोसीजर रहने वाला है। उसके बाद ये दे रखी है बाकी की डिटेल जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के लिए जरूरी है। तो ये है आप सभी के लिए ये डिटेल जो अभी हाल ही में राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर JSO और जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर JEE की वैकेंसीज आई है। पिछली बार भी वैकेंसीज आई थी और इंजीनियरिंग एकेडमी निम्बस लर्निंग यानी कि निम्बस लर्निंग की एप्लीकेशन पर आपके लिए डेडिकेटेड JSO JEE का लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच लॉन्च किया गया था और काफ़ी सारे बच्चों ने इसका फ़ायदा उठाया था। और इस बार भी वो बैच अवेलेबल है निम्बस लर्निंग के एप्लीकेशन पर। तो जल्दी से निम्बस लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं और डेमो लेक्चर्स को विजिट करें और शुरू करें अपनी JSO JEE की तैयारी। क्योंकि ये वैकेंसीज कभी कभी आती हैं और जब आती हैं तो इन शॉर्ट आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं, अगर थोड़ी बहुत भी आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है। बाकी आने वाले टाइम पर
और वीडियोस आपको मिलने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी की। और आपके साथ पिछली बार भी आपने देखा था इस वैकेंसी में जो रैंक 1 थे वो आपके साथ कनेक्टेड रहे थे, जिन्होंने पहले 2016 में रैंक 1 हासिल की थी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के इस एग्जाम में। वो आपके साथ कनेक्टेड रहे थे एज अ मेंटर, एज अ टीचर। तो वो इस बार भी आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, दीपक सिंघल सर। उनके साथ और होगी बातें स्ट्रेटेजी को लेकर, किस तरीके से जेएसओ या जेडबलई की करनी है आपको तैयारी, किस तरीके से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। उसी के साथ में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो सब आपको मिलने वाले हैं सिंगल शॉट सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर। तो चैनल को अगर अभी तक भी नहीं किया सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहीं पर आपको मिलने वाले हैं जेएसओ जेडबलई की वैकेंसी से संबंधित सारे लेटेस्ट अपडेट्स और इंफॉर्मेटिव वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू।